हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नितिन अरोरा और मैं आपका स्वागत करता हूं नेक्स्ट चैप्टर में जिसका नाम है वेव्स। और हम एनएससीपी के लिए ये सीरीज जो है वो उसी का ही एक पार्ट है। एनएससीपी में आज तक जितने भी चैप्टर्स हो चुके हैं, आई थिंक 11th क्लास जो है वो ऑलमोस्ट आपकी खत्म हो चुकी है। अलग अलग फैकल्टीज जो हैं वो अलग अलग 5 बेस्ट क्वेश्चंस आपके लिए लेके आ रहे हैं और मैंने भी कुछ चैप्टर्स उसमें से लिए हैं और अभी जो मैं ले रहा हूं दैट इज वेव्स, राइट। आज वेव्स के वन ऑफ द बेस्ट 5 क्वेश्चंस जो जिससे आपके फंडामेंटल्स ऑफ वेव्स जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, सो विदाउट एनी फर्दर डिले शुरू करते हैं। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन एवरीवन, जैसे मैंने लास्ट टाइम पे भी बताया था और हमेशा बोलता हूं कि पहले आप इस क्वेश्चन को पोज करिए, इस वीडियो को पोज करिए और इस क्वेश्चन को खुद से करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद आप वापस इस वीडियो पे आइए और फिर इस वीडियो को देखिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चंस आसान नहीं है, क्वेश्चंस में काफी ज्यादा आपको मेंटली काफी ज्यादा इन्वॉल्व होना पड़ेगा, 15-20 मिनट लगाने पड़ेंगे, तब जाके आपको कुछ हिंट्स इसमें मिलेंगे। अगर आप उन 15-20 या फिर 10 मिनट लगाए बिना अगर सिर्फ ये वीडियो देख लोगे तो उससे आपका मेंटल ग्रोथ उतना ज्यादा नहीं होगा। तो इसीलिए एक बार पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को करके देखिए एंड देन कम बैक एवरीवन और हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है समझ लेते हैं। देयर इज अ लॉन्ग यूनिफॉर्म हेलिकल स्प्रिंग, एक स्प्रिंग है, ठीक है एवरीवन। इस स्प्रिंग को हमने एक फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे रख दिया है। ठीक है, एक स्प्रिंग को हमने फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रख दिया है, समथिंग लाइक दिस वन। ठीक है, अब हमने क्या किया है, वन एंड इज टैप्ड शार्पली। टैप्ड शार्पली का मतलब क्या होता है कि हमने एक एंड पे एकदम से शार्पली टैप किया है। उससे क्या होगा, यहां पे डिस्टरबेंस आपने दे दी है, वो डिस्टरबेंस जो है वो यहां से यहां मूव करेगी, राइट। सो डिड्यूस द एक्सप्रेशन टू फाइंड आउट द टाइम टेकन बाय द पल्स। जो पल्स यहां पे आएगी वो पल्स यहां तक कितने टाइम में पहुंच जाएगी वो हमें निकालना है। ठीक है, ये पूरी लेंथ आपको एल दी हुई है, आपको बस ये बताना है कि यहां से यहां पल्स अगर किसी v वेलोसिटी से जा रही हुई तो वो कितने टाइम में यहां से यहां पहुंच जाएगी, या फिर किसी और वेलोसिटी से जा रही हुई। ठीक है, सो यहां पे जैसे ही आपने इस पे फोर्स लगाया, जैसे ही आपने इस पे फोर्स लगाया उससे क्या होगा, क्योंकि ये मोमेंटरीली फोर्स है, बहुत ही छोटा बहुत ही बड़ा फोर्स है, फॉर अ वेरी स्मॉल मोमेंट है, तो ये इंपल्स देगा। उस इंपल्स के कारण यहां पे ये पार्टिकल जो है वो कुछ अंदर चला जाएगा, राइट। आपने फर्स्ट पार्टिकल को कुछ वेलोसिटी दी है, उससे उसने नेक्स्ट पार्टिकल को दी, नेक्स्ट पार्टिकल को दी, और इसी तरह से वेव बनती है। तो ये एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है जो यहां से यहां जा रही है। ठीक है, सो कैसे करेंगे हम इसको, देखिए। नाउ एवरीवन, दिस इज हियर, राइट। कुछ देर बाद ये जो है ये स्प्रिंग आपको कुछ इस टाइप से दिख जाएगा, राइट। आगे वाला कुछ पोर्शन जो है वहां तक डिस्टरबेंस पहुंच चुकी होगी, तो आगे वाला कुछ पोर्शन जो है वो टाइट हो जाएगा और फिर ये कुछ ऐसा होगा, राइट। तो आपकी डिस्टरबेंस जो है, मान लीजिए आपकी डिस्टरबेंस का मतलब होता है वेव। तो आपकी वेव जो है वो मान लीजिए v वेलोसिटी से जा रही है और जो पहला पार्टिकल है वो मान लीजिए u वेलोसिटी से जा रहा है। ठीक है, तो पहले पार्टिकल को आपने कुछ u वेलोसिटी दे दी, तो डेल्टा टी टाइम में वो कितना मूव कर लेगा, वो u डेल्टा टी मूव कर लेगा। ठीक है, डेल्टा टी टाइम के बाद हम बात कर रहे हैं u। हम यहां पे हमने u क्या माना है, यहां पे हमने u माना है स्पीड ऑफ पार्टिकल, बिकॉज वेव में दो चीजें मूव करती हैं, पार्टिकल्स भी मूव करते हैं और वेव भी मूव करती है। v जो है दैट इज स्पीड ऑफ वेव, राइट।
पार्टिकल, पहले पार्टिकल को इतनी स्पीड मिली है लेकिन वेव की भी स्पीड है, तो वेव जो है वो भी आगे बढ़ चुकी है एवरीवन। तो यहां तक मान लीजिए वेव पहुंच चुकी है। सो दिस इज वी डेल्टा टी, राइट। वेव की स्पीड हम यहां पे v मान रहे हैं। अगर हमें वेव की स्पीड मिल गई तो डिस्टेंस अपॉन वेव की स्पीड मेरे को यहां से यहां जाने में टाइम मिल जाएगा। तो मेरे को बेसिकली वेव ऑफ ये निकालना है, ये कितना होगा, ठीक है। कैसे निकालें, ध्यान से देखें एवरीवन। सबसे पहले मैं इंपल्स मोमेंटम थ्योरम लगाता हूं। बाय इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम से आपने क्या किया है, आपने इंपल्स दिया है, राइट। कितना इंपल्स दिया है, f इंटू डेल्टा टी इंपल्स दिया है। उस इंपल्स ने चेंज इन मोमेंटम किया है, राइट। f इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू कितना चेंज इन मोमेंटम हुआ है, मास इंटू वेलोसिटी, स्मॉल m इंटू वेलोसिटी v, राइट। नाउ v किसकी वेलोसिटी है, यहां पे v इज द वेव वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी नहीं, पार्टिकल वेलोसिटी एवरीवन। तो यहां पे पार्टिकल की वेलोसिटी u थी, तो हमें यहां पे u लेना पड़ेगा, राइट। लेकिन ये u वेलोसिटी जो है पार्टिकल की, ये u वेलोसिटी हमने कितनी स्ट्रिंग को दे दी, इतनी स्ट्रिंग को दे दी, v डेल्टा टी की स्ट्रिंग को, राइट, इतने लेंथ की स्ट्रिंग को। तो यहां से यहां तक की जो स्ट्रिंग है, जो ये पूरी स्ट्रिंग थी, टोटल मास तो इसका कैपिटल M है एवरीवन, टोटल मास तो इसका कैपिटल M मान लेते हैं, बट यहां से यहां तक का जो इसका मास है उसको हम स्मॉल m मान लेते हैं। तो ये जो मास है यहां से यहां तक का मास, दैट वाज स्मॉल, ठीक है। तो स्मॉल m इंटू यू, ठीक है। स्मॉल m कितना है, डेल्टा टी इज इक्वल टू, स्मॉल m है टोटल मास अपॉन लेंथ इंटू कितनी लेंथ का मास है, इतनी लेंथ का, v डेल्टा टी का, v डेल्टा टी इंटू यू, राइट। डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल, जो फोर्स आपने लगाया है दैट इज m अपॉन एल इंटू वी इंटू यू। इतना फोर्स आपने लगाया होगा, यहां पे u और v मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, ठीक है ना। ये जो फोर्स आपने लगाया, ये फोर्स क्या करेगा, यही फोर्स तो इसमें kx प्रोड्यूस करेगा, राइट। यही फोर्स तो इसमें k इंटू एक्स प्रोड्यूस करेगा एवरीवन। तो दिस फोर्स इज इक्वल टू, दिस फोर्स F इज इक्वल टू k इंटू एक्स। बट ये k कौन सा है, दिस k वुड बी k डैश। k तो आपको इस पूरे का k दिया हुआ है, बट यहां से यहां तक का मैं k कुछ k डैश मान लेता हूं। मेरे को k डैश निकालना है एवरीवन, राइट। k डैश इंटू एक्स, k डैश कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमें पता है कि k डैश निकालने के लिए हमें पता है टोटल k जो था वो l लेंथ का था। k डैश जो हो जाएगा वो कितनी लेंथ का हो जाएगा, वो v डेल्टा टी लेंथ का है। तो ये हो जाएगा v डेल्टा टी, राइट। यहां से मेरे पास k डैश आ जाएगा विच इज k l इंटू अपॉन v डेल्टा टी, राइट। तो फोर्स कितना, फोर्स आपने लगाया है m अपॉन एल इंटू वी इंटू यू इज इक्वल टू k डैश कितना है, k l अपॉन v डेल्टा टी इंटू एक्सटेंशन इसमें कितना हुआ है, लेकिन कंप्रेशन हुआ है। इतने स्प्रिंग में कितने का कंप्रेशन हो गया है, u डेल्टा टी का, दिस इज u डेल्टा टी, राइट। फिर से डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल एवरीवन, राइट। यहां से थोड़ा सा सोल्व करते हैं। और क्या कैंसिल हो जाएगा, u से u कैंसिल हो जाएगा, यहां पे m अपॉन l इंटू वी इज इक्वल टू k l अपॉन
v ये आ जाएगा। यहां से मैं v स्क्वेयर इज इक्वल टू के एल स्क्वेयर अपॉन m आ जाएगा। यहां से v हमने निकाल लिया है विच इज l अंडर रूट ऑफ k बाय m। ये v क्या था? दिस v वाज द वेव स्पीड एवरीवन। यहां से हमने वेव की स्पीड निकाल ली है। दिस इज माय वेव स्पीड एंड देन हमें टाइम निकालना था। टाइम वुड बी डिस्टेंस अपॉन वेव स्पीड। दिस टाइम वुड बी l अपॉन l अंडर रूट ऑफ k बाय m। जो टाइम लगेगा दैट वुड बी रूट ऑफ m अपॉन k। दिस इज योर आंसर। टाइम टू क्रॉस फ्रॉम हियर टू हियर, यहां से यहां जाने में कितना टाइम लगेगा, यहां से यहां एक वेव को जाने में टाइम हमने निकाल लिया है। ठीक है, सो टाइम कम्स आउट टू बी रूट ऑफ m बाय k। सो क्या किया हमने यहां पे, जैसे आप एक सिंपल वेव में करते हैं कि एक सिंपल वेव में भी डिस्टरबेंस आगे v स्पीड से जा रही है बट पार्टिकल जो है वो ऊपर नीचे u से मूव कर रहा है, वही हमने यहां पे भी किया है। पार्टिकल जो है वो u से मूव कर रहा है बट वेव जो है वो v से मूव कर रही है, राइट। वेरी नाइस क्वेश्चन एवरीवन। इस क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जा रहे हैं। इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए और करने की कोशिश कीजिए। इस क्वेश्चन में द विड्थ w with velocity v, यहां पे रिवर जो है वो v वेलोसिटी से मूव कर रही है और रिवर की विड्थ जो है वो w है। ठीक है, एक स्टोन आपने यहां पे ड्रॉप कर दिया है। वो स्टोन जो है वो रिपल्स प्रोड्यूस करता है। ठीक है, रिपल्स का मतलब होता है वेव्स प्रोड्यूस करता है। तो यहां पे हर तरफ जो है वो वेव प्रोड्यूस हो रही है, इस तरफ भी हर पॉइंट पे इस तरफ वेव जा रही है। ठीक है, सी स्पीड से जा रही है वेव, सो दिस इज सी स्पीड से जा रही है वेव रिलेटिव टू वाटर। हाउ लॉन्ग आफ्टर द स्टोन इज ड्रॉप, स्टोन को ड्रॉप करने के कितने टाइम बाद ये वेव जो है वो बी पॉइंट तक पहुंचेगी, ये हमें निकालना है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आपने रिवर बोट प्रॉब्लम में भी किया होगा। जब एक बोट को यहां से यहां पहुंचना होता है, राइट, तो यहां से यहां पहुंचने में वो कितना निकालना क्या है, कितना टाइम लेता है, वो टाइम हमें निकालना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? तो जो आप एक केस करते हैं जिसमें आपको ड्रिफ्ट को जीरो करना होता है, ये वही केस है, राइट। अगर आपको ए से बी पहुंचाना है, यहां से यहां पहुंचाना है, विड्थ आपको दी हुई है W, तो ये कैसे पॉसिबल है? देखिए, जो यहां इस तरफ गई होगी, जो वेव इस तरफ गई होगी, उसको तो रिवर इस तरफ ले जाएगी, राइट। रिवर V से इस तरफ जा रही है, C से ये वेव ऊपर जा रही है, तो वो तो नेट इस तरफ जाएगी, वो तो यहां पे पहुंच ही नहीं पाएगी। यहां पे कौन सी पहुंचेगी? यहां पे वो पहुंचेगी जो इस तरफ वेलोसिटी जो है वो v है, रिवर वेलोसिटी, जो इस तरफ जाएगी C से, जो इस तरफ जाएगी C से, वो यहां तक पहुंच सकती है बिकॉज अपना एफर्ट वो इधर लगा रही है, रिवर उसको इस तरफ लेके जा रही है, तो वो नेट कहीं इस तरफ जा सकती है। ठीक है, ऐसा कब होगा? ध्यान से देखें, ऐसा तब होगा जब C के दो कंपोनेंट्स मैं कर लूं, लेट्स से ये एंगल जो है वो थीटा है। ठीक है, इसका इस तरफ जो कंपोनेंट होगा
वो c का साइन थीटा कंपोनेंट होगा और इसका इस तरफ जो कंपोनेंट होगा वो c का कोस थीटा कंपोनेंट होगा, राइट। ये वेव इस तरफ b की तरफ तब जाएगी जब v इज इक्वल टू c साइन थीटा हो जाए, विच मीन्स जब साइन थीटा जो है वो v बाय c हो जाए, ठीक है। अगर साइन थीटा v बाय c हो जाएगा तो कोस थीटा कितना हो जाएगा एवरीवन, यहां से ये एंगल थीटा है, साइन थीटा इज v बाय c, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ c स्क्वेयर माइनस v स्क्वेयर, राइट। यहां से मैं कोस थीटा भी निकाल सकता हूं, कोस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज अंडर रूट ऑफ c स्क्वेयर माइनस v स्क्वेयर अपॉन c, राइट। यहां से यहां इसको अभी पहुंचना है, अगर ये इसके बराबर हो गया तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगी, तो नेट वो इस तरफ जाएगी, तो कितना टाइम लेगी वो उस तरफ जाने में, टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड इज c cos थीटा, राइट। विड्थ w अपॉन c cos थीटा एवरीवन, यहां से c cos थीटा निकाल लीजिए, यहां से c cos थीटा जो है वो अंडर रूट ऑफ c स्क्वेयर माइनस v स्क्वेयर है, मैं पुट कर देता हूं, दिस इज अंडर रूट ऑफ c स्क्वेयर माइनस v स्क्वेयर, दैट्स इट एवरीवन, यही हमें निकालना था। w अपॉन रूट ऑफ c स्क्वेयर माइनस w स्क्वेयर इज योर आंसर। ये आंसर हो जाएगा, राइट। वेरी इजी क्वेश्चन। तो हमने यहां पे क्या किया है कि जो इस तरफ वेव जाएगी रिवर उसको इस तरफ ले जाएगा, ये हमने कॉन्सेप्ट यहां पे यूज किया है। कितने एंगल वाली वेव जो है वो यहां पे पहुंचेगी, जो इतने एंगल वाली वेव चली होगी, इतने एंगल वाली वेव जो है वो फाइनली वहां पे पहुंचेगी, ठीक है। नाइस एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन इस क्वेश्चन को खुद से करके देखिए एवरीवन, उसके बाद ही आप मेरा सोल्यूशन देखिएगा। क्वेश्चन क्या है मैं समझा देता हूं। वाटर फ्लोज कंटिन्यूअसली एट अ स्पीड v इन द स्टील पाइप। एक स्टील की पाइप में v स्पीड से पानी फ्लो कर रहा है, पाइप का रेडियस r दिया हुआ है, ठीक है। एक वॉल्व लगा हुआ है एट द, और उसको वॉल्व को क्लोज कर दिया है एकदम से। जैसे ही आप एक पानी आ रहा था पाइप में से बहुत ज्यादा, आपने उसका मुंह जो है वो एकदम से बंद कर दिया। एकदम से जैसे आप बंद करोगे एब्रप्टली उसमें पानी का प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा, जिसको हम हाइड्रोस्टैटिक शॉक बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें एक शॉक वेव आ जाएगी। इफ द डेंसिटी ऑफ द वाटर इज रो, डेंसिटी रो दिया हुआ है, बल्क मॉडुलस जो है वो बी दिया हुआ है, हमें प्रेशर निकालना है, उस शॉक वेव का प्रेशर जो है वो कितना होगा। ओके एवरीवन, देखिए क्या हो रहा है। हमारे पास यहां पे एक पाइप है, हमारे पास यहां पे एक पाइप है। इस पाइप का रेडियस हमें आर दिया हुआ है। ठीक है, यहां पे एक वॉल्व लगा हुआ है और उस वॉल्व को आपने कर दिया है बंद, ठीक है। जैसे आप वॉल्व को बंद करोगे तो क्या होगा, एक शॉक वेव आएगी, और वेव जो है वो सी स्पीड से चलती है, कोई भी सी स्पीड हम मान लेते हैं, ठीक है। तो जैसे आपने इसको बंद किया, यहां पे शॉक वेव आई, और शॉक वेव जो है वो पीछे की तरफ सी स्पीड से चलेगी, राइट। सी स्पीड से अगर वो चलेगी तो वो यहां से यहां, शॉक वेव जो होती है वो साउंड वेव होती है बच्चा,
राइट। तो वो यहां से यहां c स्पीड से चलेगी, c इज द स्पीड ऑफ शॉक वेव, और ये शॉक वेव जो है इसकी स्पीड कितनी होती है, ये होती है अंडर रूट ऑफ बल्क मॉडुलस डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ वाटर। ये डेल्टा टी टाइम में कितना चलेगी, ये इतना चलेगी, ठीक है। उससे क्या होगा, जैसे आपने बंद किया डेल्टा टी, विद इन डेल्टा टी टाइम क्या होगा, इतना पानी जो है वो रुक जाएगा, बिकॉज इतने पानी तक साउंड वेव जो है वो पहुंच जाएगी। तो यहां पे जो भी वाटर है वो रुक जाएगा। तो ये पानी पहले से तो v स्पीड से चल रहा था, अब ये पानी रुक चुका है। तो बेसिकली पानी रुका क्यों होगा, बिकॉज इसने, वॉल्व ने इसके ऊपर एक फोर्स लगाया होगा डेल्टा टी टाइम के लिए, राइट। तो फिर से मैं इंपल्स मोमेंटम थ्योरम लगा रहा हूं। कि जो वॉल्व ने फोर्स लगाया एफ डेल्टा टी, वो डेल्टा टी टाइम तक अगर फोर्स लगा तो उसने क्या किया, उसने चेंज इन मोमेंटम किया। एफ इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू, मोमेंटम क्या चेंज किया, मास इंटू वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी इज 0, इनिशियल वेलोसिटी वाज u एवरीवन, v। तो F इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू, मास क्या है, मास इज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम इज एरिया इंटू कितनी लेंथ का, इतनी लेंथ का उसने जीरो कर दिया होगा डेल्टा टी टाइम में, तो C डेल्टा टी इंटू वी, राइट। यहां से डेल्टा टी कैंसिल, फोर्स इज रो ए सी इंटू वी। यहां से हमें फोर्स अपॉन एरिया निकाल लेते हैं। फोर्स अपॉन एरिया इज रो इंटू सी इंटू वी, राइट। फोर्स अपॉन एरिया ही प्रेशर है एवरीवन, प्रेशर वुड बी डेंसिटी इंटू सी इज अंडर रूट ऑफ बल्क मॉडुलस अपॉन रो इंटू वेलोसिटी वी। यहां से प्रेशर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ बल्क मॉडुलस इंटू रो इंटू वेलोसिटी जो है वो बाहर आ जाएगा, राइट एवरीवन। आंसर वुड बी रूट ऑफ बी रो इंटू वी। क्या किया है हमने, कुछ खास नहीं, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम लगाई है, और उससे हमने देखा है कि साउंड वेव जो कि शॉक वेव है वो कैसे इंपैक्ट कर रही है, राइट एवरीवन। सो यहां से मेरा आंसर जो है वो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ बी रो वी, बी रो वी यही लग रहा है, बट इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, तो v जो है वो बाहर होगा, ठीक है, ऐसा अंडर रूट ऑफ बी रो इंटू वी। दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर एवरीवन, ठीक है। सो वेरी अमेजिंग क्वेश्चन एवरीवन। इस क्वेश्चन में हमने देखा कि हम कैसे वेव की स्पीड निकालते हैं फ्रॉम वेरी वेरी फंडामेंटल। इस केस में हमने देखा कि स्पीड ऑफ वेव्स जो हैं वो एक्सटर्नल विंड के कारण या फिर एक्सटर्नल मीडियम के कारण चेंज हो जाती है, डॉपलर इफेक्ट में जैसे होती है। इस केस में हमने देखा कि शॉक वेव कैसे इंपैक्ट करती है एवरीवन। नेक्स्ट हम सुपरपोजिशन के ऊपर एक क्वेश्चन करने वाले हैं। इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए और करने की कोशिश कीजिए एवरीवन। In this case, a 16 kg object hangs in equilibrium. ये 16 kg का ऑब्जेक्ट है, ये इक्विलिब्रियम पे हैंग कर रहा है। 16 g नीचे लग रहा होगा, टेंशन इधर लग रहा होगा, टेंशन इधर लग रहा होगा, राइट। लेंथ आपको दी हुई है 16 मीटर, तो ये 5 है, ये 5 10, तो ये 6 मीटर बचा, सही है। इसका न्यू भी दिया हुआ है, मास पर यूनिट लेंथ। इस स्ट्रिंग को आपने दो पुलिस के अराउंड कर दिया है। कितनी फ्रीक्वेंसी से आप यहां पे इसको वाइब्रेट करो सो दैट स्टैंडिंग वेव बन जाए विद 3 लूप्स ऑन द स्ट्रिंग। 3 लूप्स मतलब थर्ड हार्मोनिक, मतलब सेकंड ओवरटोन यहां पे बने एवरीवन। कैसे आप बनाओगे,
3 लूप्स है, ठीक है। एक लूप जो होता है वो लैम्डा का होता है, तो ये भी लैम्डा है और ये भी लैम्डा है, तो ये लैम्डा बाय 2 का होता है, तो 3 लैम्डा बाय 2 बन जाएगा, ठीक है, टोटल लेंथ। पहले मैं देख लेता हूं यहां से क्या क्या होगा। ठीक है, इसको हम थीटा मान लेते हैं, ये 5 है, ओ सॉरी, टी का ऊपर जो आएगा वो आएगा 2t cos थीटा, दैट इज इक्वल्स टू m इंटू जी। 2 इंटू टी इंटू कोस थीटा, इस ट्रायंगल में कोस थीटा कितना होगा, दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये 3 है, ये 5 है, तो ये 4 मीटर हो जाएगा, राइट। तो यहां से दिस इज 4.5, दिस इज 16 इंटू जी इज 10, या जगह 4 2 जा 8, तो दिस इज 220, टेंशन वुड बी 100 न्यूटन। 100 Newton of tension is present in this string, everyone. That 100 Newton of tension will produce wave की velocity is under root of t by nu. Under root of t is 100 upon nu is 0.01. This will give me 100 meter per second. इतनी स्पीड से वेव जाएगी और हमें निकालना है कि कितना फ्रीक्वेंसी होगा। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, उससे पहले लैम्डा देख लेते हैं। ये पूरा है 3 लैम्डा बाई 2 एवरीवन। 3 लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू 6m, राइट। या फिर आप इसको ऐसा देख लीजिए कि थर्ड हार्मोनिक में फ्रीक्वेंसी जो होती है वो 3/2L इंटू वी होता है। फ्रीक्वेंसी हमें निकालनी है, इट वुड बी 3/2 इंटू एल। ये मैंने सीधा फॉर्मूला लगा दिया है। एल इज 6 मीटर इंटू वेलोसिटी इज 100 एवरीवन। यहां से हम देखते हैं कितना आएगा, 3 2 जा 6 25। सो यहां से फ्रीक्वेंसी कम्स आउट टू बी 25 हर्ट्ज। वेरी इजी एवरीवन, राइट। ऑसम। सो दिस इज द इजिएस्ट क्वेश्चन ऑफ ऑल, बट इससे हमें स्टैंडिंग वेव के बारे में पता लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन विल टेल अस अबाउट एनर्जी, कि एक वेव में एनर्जी कैसे डिराइव करते हैं और कितनी एनर्जी होती है। ठीक है, इस क्वेश्चन को करके देखिए। क्वेश्चन क्या है पहले समझ लेते हैं। ट्रायंगुलर वेव pulses with width 2a, width is 2a and height is b, width 2a, height is b, v वेलोसिटी से जा रही है। दो वेव्स हैं, एक इस तरफ जा रही है, एक इस तरफ आ रही है, इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। टेंशन इन द स्ट्रिंग इज गिवन t। ठीक है, पहले ये आ रही हैं और फिर ये सुपर इंपोज कर रही हैं। जब सुपर इंपोज कर रही हैं तो ऐसा कुछ सुपर पोजिशन इनका हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एनर्जी कैरिड बाय ईच वेव पल्स। ये जो वेव पल्स है, ये एक पल्स है, ये दूसरी पल्स है। एक पल्स कितनी एनर्जी कैरी कर रही है, टोटल एनर्जी एवरीवन, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। एक पल्स की बात करते हैं, तो ये हमारा एक पल्स है एवरीवन, राइट। एक पल्स में ये बी दिया हुआ है,
ये ए है, ये भी ए है, ये डिस्टेंस हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ये भी हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, राइट। हमें निकालना है कितनी टोटल एनर्जी वो कैरी कर रही है। टोटल एनर्जी एवरीवन, टोटल एनर्जी होता है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, राइट। पोटेंशियल एनर्जी हम कैसे निकालते हैं? पोटेंशियल एनर्जी का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, दिस इज टेंशन इनटू चेंज इन लेंथ, टेंशन इनटू एक्सटेंशन इन द लेंथ, टी इनटू डेल्टा एल। ये इसमें अंदर पोटेंशियल एनर्जी होता है। टी टेंशन हमें गिवन है। इस पूरी स्ट्रिंग की पहले लेंथ 2a थी, अभी लेंथ कितनी हो गई है? 2 टाइम्स ऑफ, ये पहले लेंथ इतनी थी, अभी बढ़ के इतनी हो गई है, तो चेंज इन लेंथ कितनी हुई है? दिस टोटल इज 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2a, राइट। यहां से आएगा t 2t इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर रेज टू पावर हाफ माइनस e, दिस इज 2t। मैं a को कॉमन ले लेता हूं, अंदर बचेगा ए स्क्वेयर, सॉरी अंदर बचेगा 1 प्लस बी स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर रेज टू पावर हाफ माइनस 1। यहां से 2t इंटू ए, मैं यहां पे बिकॉज a इज गिवन वेरी लेस एवरीवन, b इज गिवन वेरी वेरी लेस देन a, तो मैं यहां पे बाइनोमियल लगा रहा हूं 1 प्लस बी स्क्वेयर अपॉन 2a स्क्वेयर माइनस 1। 1 से 1 कैंसिल, दिस इज 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, दिस वुड बी t इंटू बी स्क्वेयर अपॉन a। दिस इज योर पोटेंशियल एनर्जी एवरीवन। ये मेरे पास आ चुकी है पोटेंशियल एनर्जी, राइट। नेक्स्ट मेरे को निकालना है काइनेटिक एनर्जी एवरीवन, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी आ गई, काइनेटिक एनर्जी आ गई, तो टोटल एनर्जी आ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालते हैं? काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल का स्क्वायर, राइट। दिस इज हाफ। मास कितना होता है? इसका मास हो जाएगा न्यू इंटू यहां की लेंथ विच इज 2a, दिस इज द मास, न्यू इज मास पर यूनिट लेंथ, इंटू पार्टिकल वेलोसिटी इज वेव वेलोसिटी v इंटू dy बाई dx, राइट। ये वेव की इक्वेशन से पार्टिकल vp इज इक्वल टू वेव वेलोसिटी इंटू dy बाई dx, ये जनरल इक्वेशन होती है, राइट। दिस वुड बी दिस वन। यहां से आएगा हाफ इंटू न्यू इंटू 2a इंटू वी स्क्वेयर इंटू dy बाई dx क्या है? tan थीटा, और tan थीटा यहां पे क्या हो जाएगा? दिस इज dy बाई dx, tan थीटा यहां पे b बाई a हो जाएगा, दिस इज b स्क्वेयर अपॉन a स्क्वेयर, राइट। फिर से 2 से 2 कैंसिल, a से a कैंसिल, दिस इज इक्वल टू न्यू into v. v is the wave velocity which is t upon nu into b square upon a everyone. यहां से न्यू कैंसिल, फिर से काइनेटिक एनर्जी जो आ गई है दैट इज टी बी स्क्वेयर अपॉन ए। हमारे पास एवरीवन पोटेंशियल एनर्जी आ चुकी है, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ चुकी है। पोटेंशियल एनर्जी भी टी बी स्क्वायर अपॉन ए आई है, काइनेटिक एनर्जी भी टी बी स्क्वायर अपॉन ए आई है। हमें निकालनी थी टोटल एनर्जी एवरीवन। टोटल एनर्जी इन दोनों का सम हो जाएगा, इन दोनों का सम करोगे, टोटल एनर्जी इज पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी
दोनों का सम करोगे तो 2t b² अपॉन a² आ जाएगा। 2t b² अपॉन a, सॉरी नीचे a² नहीं आएगा, नीचे a ही आएगा। राइट एवरीवन। सारे क्वेश्चंस जो आज हम कर रहे हैं इसमें फॉर्मूले हम बहुत कम यूज कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल्स यूज कर रहे हैं। ठीक है, फंडामेंटल को यूज करके जब आप क्वेश्चन करते हो तो आप कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन जो है वो कर सकते हो। ठीक है, नोट कर लीजिए एवरीवन, फिर हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज at the later time, after some time, when they partially superimpose, जब वो partially superimpose करते हैं as shown in the figure 2, the ratio of kinetic energy to the potential energy, जब वो इस तरह से एक दूसरे के ऊपर आते हैं तब रेशियो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी कितना है। ठीक है, तो इस केस में कैसी वेव बनेगी जब सुपर इंपोज कर रहे होंगे। दिस इज सुपरपोजिशन। हमने देखा कि ये तो ए उनका वैसे का वैसे ही है। ठीक है, ये तो ए वैसे का वैसे ही है, ये ए भी वैसे का वैसे ही है। राइट, ये जो है ये a/2 हो गया है और ये तो b ही है। राइट, ये टर्म अंडर रूट ऑफ a² प्लस b² ही होगा और ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ a² / 4 प्लस b²। राइट एवरीवन, फिर से सारी चीजें वही जैसे हमने अभी किया, फिर से हम पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, फिर से जो कि T इंटू डेल्टा एल होता है। T इज T, डेल्टा एल क्या हो जाएगा, इसकी लेंथ a प्लस a/2 है, 3a/2 लेंथ है इसकी, बट ये टोटल। ठीक है, राइट, ये डायग्राम कैसे बना वो भी देख लीजिए। ये डायग्राम कुछ इस तरीके से बना, ये ए वैसे का वैसे है, ये ए भी वैसे का वैसे है, इनका ये और ये सुपर इंपोज होके ऐसा बन जाएगा, दिस वन। राइट, तो ये a/2 और ये a/2 बचा। गॉट इट। तो क्या होगा, इसमें कितना एक्सटेंशन आया है, इसमें आया होगा अंडर रूट ऑफ a² प्लस b² माइनस a, दिस माइनस दिस वन, प्लस इसमें कितना आया अंडर रूट ऑफ a² / 4 प्लस b² माइनस a/2। राइट एवरीवन, यहां से t इंटू, यहां से मैं a कॉमन लेता हूं, यहां से मैंने a कॉमन लिया एवरीवन, तो क्या बचेगा 1 प्लस b² अपॉन a² रेज़्ड टू पावर हाफ माइनस 1, प्लस यहां से मैं a/2 कॉमन लेता हूं, तो क्या बचेगा, ये बचेगा a² बाय 1 प्लस b² अपॉन 4a² रेज़्ड टू पावर हाफ, ऊपर 4 आएगा, सॉरी, 4b² अपॉन a² रेज़्ड टू पावर हाफ माइनस 1। राइट, दिस इज t इंटू, हाफ अंदर ले जाइए, 1 प्लस b² अपॉन 2a² माइनस 1 प्लस a/2, 1 प्लस 2b² अपॉन a² माइनस 1। राइट, यहां से इस 1 से ये 1 कैंसिल, इस 1 से ये 1 कैंसिल, यहां से आएगा t इंटू b² अपॉन 2a,
एंड 2 से 2 बी स्क्वायर अपॉन 2a, ये हो जाएगा 2 बी स्क्वायर अपॉन a, राइट एवरीवन, दिस इज 2 t b square upon a. This is 2t b square upon a everyone, right? यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो 2t b square upon a जो आ रहा था that was the total energy, right? टोटल एनर्जी सारी की सारी पोटेंशियल के पास तो नहीं पहुंचनी चाहिए. आई थिंक देयर इज सम कैलकुलेशन मिस्टेक हियर. लेट मी चेक एवरीवन. Let me check. 4, this is half. Yes, everything is all right. So a by 2 is here. This is 4 minus 1. ये 2 नीचे आ जाएगा. 1 से 1 cancel. 2 यहां से यहां a से a cancel. This is 2. And then this one. अच्छा, so this was half everyone. यहां पे mistake हुआ है. So this is b by 2 and यहां से 2 and 2 cancel, b square by a. So this would be 3 by 2 b square upon a. So potential energy everyone is 3 by 2 tb square upon a. This is the potential energy everyone, right? Kinetic energy कितनी आएगी? Kinetic energy is total energy minus potential energy. Total energy was 2t. Total energy तो कभी चेंज नहीं होगा. Total energy was this minus अभी potential energy आ चुका है this everyone. This would be half tb square upon a is kinetic energy everyone. ये मेरे पास kinetic energy आ चुका है, ये मेरे पास potential energy आ चुका है. इन दोनों का हमें रेशियो निकालना था everyone. So the ratio of potential energy to kinetic energy would be 3 by 2. Potential energy was 3 by 2. tb square upon a upon this is 1 by 2 tb square upon a, where t is tension, this would be 3 by 1 everyone. Answer would be 3, right everyone? This is how these type of questions are done. हमने सब चीजें जो हैं वो बहुत बेसिक से स्टार्ट की हैं और उन सब को हमने एक एक करके टैकल किया है, राइट एवरीवन? आपको अगर कोई भी डाउट हुआ तो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं एवरीवन. आज के लिए हम इतना ही रखते हैं. थैंक यू सो मच. विल सी यू नेक्स्ट टाइम. टिल देन, बाय बाय.